सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में 7 मूल पापों में आज हम लोग लालच के पाप के विषय में मनन चिंतन करेंगे। लोभ या लालच ये अनेकों पापों का जड़ है। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए अध्याय 6 वाक्य 6 से 10 तक यदि हम पढ़ेंगे, इस लालच के पाप के विषय में ही समझाते हैं। वाक्य 10 में आकर के संत पौलुस कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसलिए लालच एक मूल पाप है। लालच एक मूल पाप सभी पापों की जननी है होने के कारण है। कई पाप इस लालच के कारण जन्म लेते हैं। वाक्य 6 में लिखा है, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को ये लाभ है जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। कई लोग अपने धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं है। लालच के कारण, लोभ के कारण, अन्य लोगों को देख करके उनसे बड़ा बनने का ये विचार रख करके गलत काम के द्वारा गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करने वाले लोग मिलेगा। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 9 को पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 21 वर्स 9 में लिखा हुआ है, जो लोग इस प्रकार गलत धन पैसा इकट्ठा करते हैं, वो मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। गलत धन इकट्ठा करना ये मकबरा बना रहा बोलते हैं। इससे अगर घर बना रहा है, घर नहीं बल्कि वो आपके लिए मकबरा बनेगा। कई लोग घर बनाते बनाते पूरा नहीं कर पाता है, या किसी का मृत्यु हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। हमें सोचना है कहीं गलत तो पैसा तो इस मकान के लिए तो नहीं लगा रहा है, या हमारे जीवन में गलत पैसा का जो कमाना तो नहीं है। कई प्रकार का नुकसान जीवन में ये लेकर के आ सकता है। तो एक और वचन इसके साथ सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 15 का वाक्य 17 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 27 में हम लोग पढ़ते हैं, पाप की कमाई एकत्रित करने वाला अपना घर संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्रित करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। हम लोगों को मालूम है, जिस दिन सक्केउस के घर में ईसा मसीह पहुंच गया, सक्केउस ने सबसे पहले एक कार्य किया, अपना आधी संपत्ति गरीबों को दिया। और जिन जिन लोगों से बेईमानी किया, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया, एक के बदले 4 गुना लौटाने का ऐलान किया। तब प्रभु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति आया, संकट से मुक्ति। बच्चों में, जीवन साथी में, अन्य लोगों में जो दुख तकलीफ, जो बीमारियां जो चल रहा है, उससे उस घर को मुक्ति मिल गया। जब गलत धन को
बाहर निकाल दिया। वो धन ना लाने का और उस प्रकार इकट्ठा किया हुआ धन को लौटाने का निर्णय किया। तब प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आया। किस लिए वो गलत तो पैसे इकट्ठा कर रहा था? क्योंकि लोभ लालच के पाप के कारण। ये लोभ लालच इस प्रकार का ये जो स्वभाव धनी बनने का, जल्दी धनी बनने का, पैसा कमाने का, ये जो स्वभाव कई लोगों के जीवन को इस प्रकार विनाश करता। कई लोग आर्थिक रूप से बहुत धनी हैं, वे लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत गरीब है। आत्मिक रूप से गरीबी में वो चला जाता है क्योंकि वो आर्थिक के धन लोभ लालच में उसने बनाया, इकट्ठा किया। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने भी एक मूर्ख धनी के दृष्टांत दिया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 13 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। लूक चैप्टर 12 वर्स 13 ऑनवर्ड्स, वहां पर एक मूर्ख धनी का दृष्टांत अपने धन के लालच में अपने मन को, अपनी आत्मा को कहते हैं हाँ खा पी कर कभी कई पीढ़ियों के लिए इकट्ठा किया हुआ धन को देख करके मन में शांति, हाँ मैं बड़ा धनी है, ये बोलने वालों को प्रभु मूर्ख कहते हैं। मूर्ख है वो वे लोग। हम लोगों को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने वाक्य 19 से आगे, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 to 21, इस संसार में इस प्रकार का धन इकट्ठा कर, वो तो चोर लेकर के जाएगा, खराब होता है, नष्ट हो सकता है, कभी नोटबंदी हो जाएगा, इस प्रकार तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें रात्रि नींद नहीं आएगा, कहीं जाएगा तो अरे हमारा धन कोई चोरी ना करे, इस प्रकार नाना प्रकार का बीमारी वो लेकर के आएगा आपके जीवन में। प्रभु कहते हैं धन को स्वर्ग जाने का मार्ग बनाओ। तुम्हें ईश्वर ने जो धन दिया वो स्वर्ग जाने का सीढ़ी बनाओ उसके द्वारा। उसके लिए भी लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर, लूक चैप्टर 16 के अंदर यीशु मसीह ने एक धनी और एक लाजरस का जो कहानी के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा सिखाया। वाक्य 19 से आगे हम लोग ये पढ़ सकते हैं। वहां पर वो धनी बड़े अपना खा पी करके उन्होंने कमाया हुआ पैसा है, चाहे वो सही रूप से भी कमाया हो। वो धनी ने ये देखा अपने घर के चौखट पर पड़ा हुआ कंगाल को, लेकिन उसका मदद ना करना उसका पाप का कारण बना। अर्थात जो धन है उसको हम सदुपयोग करना है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जरूरतमंदों के लिए भी इसका भाग देना चाहिए। उस धनी मनुष्य वो नहीं करने के कारण वो नरक जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा, वहां पर यह नहीं लिखा है उसने कहीं गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया था, गलत संपत्ति था, लेकिन उसने संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया। वो स्वर्ग राज्य जाने का सीढ़ी नहीं बनाया उसके कारण, इसलिए उसका जीवन बर्बाद हुआ। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके अंदर ये लोभ लालच था। मैंने कमाया, मेरा पैसा है, मैं उसको दूसरों को क्यों दूं? अन्य सभी लोग इस मामले में मेरे से बड़ा है। धनी लोग पैसा पॉकेट से निकालने के लिए तैयार नहीं। उसको स्वर्ग राज्य जाने का सीढ़ी बना सकता था, लेकिन पैसे के प्रति जो लोभ लालच के कारण लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करता। इस प्रकार का लोभ लालच वाला मेरे आंखों से देखकर कई लोग कंगाल होता हुआ। जबलपुर में ऐसे एक इंसिडेंट में नहीं बोलना चाहता हूं साफ साफ, लेकिन एक महिला इस प्रकार का लालची बन करके बहुत अमीर बनना है, जमींदार बनना है, यहाँ वहां से ऋण लिया, सामियों से पैसा लिया, बैंकों से लिया, उन्होंने जमीन खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, गाड़ियां खरीदा, सब लोन के ऊपर अमीर बन करके दिखाने के लिए। इसके बाद स्वयं अपने लिए भी ऐसा एक कार खरीदा, ड्राइवर रख करके जाते आते थे। इस प्रकार
और कई लोगों का आडंबर जीवन के लिए पैसा यहां वहां लेकर के अन्य लोग, धनी लोग किस प्रकार रह रहे, बड़े बड़े लोग जो पैसा वाले लोग जैसे जरा वैसे गरीब लोग जीना जरूरत है। ऐसा जीने के लिए यहां वहां से लोन लेकर के कहीं बर्थडे मनाने के लिए लोन ले रहा है, हाँ हमारे चर्चों के अंदर फर्स्ट होली कम्युनियन मनाने के लिए पता नहीं कहां कहां के लोन लेकर के अन्य लोग जो कर रहा है उससे श्रेष्ठ कराने का, ये भी एक गलत है। ऐसे कई लोग नष्ट हुआ जो लोन लेकर के रो रो करके अपने जान बचाने के लिए भागने वाले को मैंने देखा है। केवल ये लोभ, लालच, मन के अंदर, हृदय के अंदर अहंकार, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मूल पाप कारण जीवन बर्बाद हुआ। ऐसे अनेकों लोगों का उदाहरण है। यदि हम इस लालच के पाप से, लोभ के पाप से बचना चाहता है, हमें एक ही काम करना है जो प्रभु ने जो दिया है, बहुत ही अच्छा सुंदर उसका उपदेश तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर तोबित पिता अपने पुत्र तोबियास को जो वचन दिया सिखा रहा है। तोबियास से कहते हैं गरीब सब लोग तुम्हारे साथ है, उनका मदद करते रहना, कभी उनके सामने से आंखें मोड़ना नहीं, जरूरतमंदों को देरी नहीं करना, उनको देना है। यदि तुम्हारे पास थोड़ा सा है थोड़ा दिया करो, यदि तुम्हारे पास ज्यादा है ज्यादा दो। ईसा मसीह ने भी यही सिखाया, दो और तुम्हें दिया जाएगा। देने वालों को प्रभु देने के विषय में। तो ये लोभ लालच के पाप से बचने का एक ही तरीका है, हमें देना सीखना है। जरूरतमंदों के लिए अपने पैसे से कम होने दो, नष्ट होने दो, थोड़ा देना सीखना है। जब हम इस प्रकार देने का, बहाने का शुरू करेंगे, अपने हाथों को ऐसा बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं मांगने के लिए नहीं बढ़ाना, हाथों को ऐसा देने के लिए बढ़ाना सीखेंगे, हम इस लोभ लालच के पाप से बच सकता है। एक ही तरीका है जो है उससे हमें देना सीखना है। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, 9वीं और 10वां आज्ञा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का वाक्य 17 में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। लालच का 2 प्रकार का पाप, लालच स्त्री का हो या लालच धन, पराया धन का हो, ये दोनों स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए बाधा बन जाएगा। इसलिए निर्णय कीजिए, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी दानी बनाइए। हमारे पास जितना है उसी से जरूरतमंदों को मदद करने के लिए हमें दानी बनाइए। हमारे अंदर से लोभ लालच की पाप को हटाइए प्रभु। दूसरों को देख करके उनके जैसे बनने का आवेश और गलत तरीके से पैसा कमाना, इस लोभ लालच के कारण चोरी करना, दूसरों के साथ अन्याय करना, दूसरों को जो देना चाहिए नहीं देता, प्रभु के कार्य के लिए जो मदद करना नहीं करता, ऐसे जो लोभ लालच के पाप को हटाने के लिए मेरे अंदर दान के स्वभाव दीजिए प्रभु। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं, कुरिन्थियों का 2 पत्र अध्याय 9 वाक्य 6 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 6 से आगे दान देने के लिए बोल रहा है, खुशी से दान देने के लिए बोल रहा है। हमें खुशी होना चाहिए, हम अपने से दूसरों का मदद कर पा रहा है, भूखों को खिला पा रहा है, नंगों को पहना पा रहा है, इसमें हमें आनंद आना चाहिए। जब इस प्रकार हम आनंद के साथ, खुशी के साथ देना शुरू करेंगे, प्रभु हमें भी देगा, हमें आशीर्वाद देगा। इस प्रकार लोभ लालच का पाप हमसे दूर हो जाएगा। निर्णय कीजिए, जब जब हमने ऐसा लालच का पाप किया, दूसरों को दिया नहीं, ये लालच का पाप है। दूसरों को मदद कर सकता था, नहीं किया, वो लोभ लालच का पाप है। और अन्य लोगों को देख करके मुझे भी ऐसा बनना है,
लोभ लालच का है। उसके पीछे हम चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, अपने भाइयों से बैर करेंगे, पता नहीं क्या क्या नहीं होगा। थोड़ा सा जमीन के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए अपने भाइयों का, अपने माता पिताओं को मारना, हत्या करने वाले लोग, लोभ लालच के पाप से बचने के लिए निर्णय कीजिए। लेने के बाद ना देने वाला कुछ लोग होता है, ऐसे लोगों को भी मन परिवर्तन की कृपा मिले। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।